एमएलसी क्या होते हैं, विधान परिषद का चुनाव कैसा होता है, कैसे होता है, विधान परिषद के चुनाव में कौन वोट दे सकते हैं, विधान परिषद को एमएलसी को कितना वेतन मिलता है, कितना रुपया मिलता है प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए, कौन कौन सी सुविधाएं हैं उनको, सारी चीजें इस वीडियो में है। मैं बिना समय गवाए इस वीडियो पर आऊंगा। एमएलसी के बारे में यह वीडियो है मेरा कंप्लीट, चूंकि एमएलसी का उपचुनाव आ गया है। और जी हाँ, मैं बात करता हूं तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का, जहां से मैं आता हूं, जिसमें 6 जिले आते हैं और सब कुछ एक ही लोग का बहुत बरसों से दबदबा रहा है इस सीट पर, और उसके बदले में क्या मिला आपको, टोटल तमाम जानकारी इस वीडियो में है। और सबसे बड़ी बात, यह वीडियो इसलिए आपको देखना जरूरी होता है कि एमएलसी का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए। अप्रत्यक्ष से तात्पर्य है कि सारे मतदाता बंधु इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। इसमें यह बुद्धिजीवियों का चुनाव होता है, और जितने भी मतदाता होते हैं वो सारे के सारे बुद्धिजीवी होते हैं। अब जान लीजिए इसको, ये है विधान परिषद। विधान परिषद एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। अभी हमारे वर्तमान जो एमएलसी थे वे थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो 4 बार, मेरी जानकारी में 4 बार, ये चौथा टर्म था उनका, लगातार 4 बार वे इस सीट पर जीतते आ रहे थे। अभी वे सांसद हो गए हैं, एमपी बन गए हैं, तो वह सीट खाली हो गया है और उनके जगह पर ये उपचुनाव होने हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पार्टी विशेष का टिकट नहीं होता है, ये इसमें लोग इंडिपेंडेंट रूप से लड़ते हैं। केवल पार्टी जो है, पार्टियां इसमें सपोर्ट करती है, समर्थन देती है कि मैं अमुक व्यक्ति को समर्थन किया, मैं जेडीयू। और यही देवेश चंद्र ठाकुर जी जो थे वह माफ कीजिएगा, जेडीयू समर्थित उम्मीदवार थे, और वे अभी तक जीतते आ रहे थे हमारे तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से। क्या विकास किए नहीं किए वो तो मैं आगे बता दूंगा। अब ये जान लीजिए कि ये जो हाँ, मैं पूर्व ही में ही बताया हूं पहले वाली वीडियो में कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यह उच्च सदन कहलाता है, अस्थाई सदन कहलाता है, जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और ये जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद होते हैं, ये इक्विवेलेंट माने पद के अगर ऊंचा नीचा की मैं बात करूं तो विधायक के तरह ही होते हैं, उन्हीं के जैसा, एमएलए के जैसा ही उनका पावर होता है, ओहदा होता है, उसी के बराबर ओहदा होता है। और हमारा जो ये तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 6 जिला, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली आता है। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब देखिए, अब बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये क्यों, ये करती क्या है, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र का विकास करना। किसका विकास करना? देखिए कितना सुंदर, माने कितना सुंदर, और जनता के कितना हित में यह पोस्ट है, यह एमएलसी विधान परिषद होते हैं, कि वह विकास जो जनता के प्रतिनिधि से छूट जाता है। जनता के प्रतिनिधि से तात्पर्य है जिसको जनता चुनती है, एमपी, एमएलए, ये हो गए जिसको जनता सीधे सीधे, तमाम वोटर्स, चाहे वह शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी वोटर्स वोट करके सीधे सीधे वोट करते हैं और सीधे सीधे वो निर्वाचित होकर आते हैं। तो जो कार्य उनसे छूट जाता है, उस कार्य को पूरा करने का दायित्व किसको है? एमएलसी को है। एमएलसी करते हैं, ठीक है। और वह उनको स्वतः संज्ञान लेना होता है, क्योंकि जनता को तो मालूम ही नहीं है कि कौन कौन से कार्य छूट गए। लेकिन जो एमएलसी जीत कर आते हैं उनको तो खूब मालूम है कि मेरा क्या कार्य है और कौन कौन से कार्य जो है मेरे क्षेत्र में, मेरे 6 जिला में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कितने जगह है, कौन से कार्य हैं जो छूट गया, जो रह गया, उसको पूरा करने का दायित्व इस पोस्ट पर है, विधान परिषद जी को है। और ये ऐसा माने जाते हैं कि ये बुद्धिजीवी ही हैं
एमएलए कोई बन सकता है, एमपी कोई बन सकता है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो इनको बुद्धिजीवी लोग चुनकर भेजते हैं और ये बुद्धिजीवियों का एक सूची बनता है जिसमें मतदाता भी बुद्धिजीवी होते हैं और बुद्धिजीवी मतदाता में से ही नॉमिनेट होकर, निर्वाचित होकर एक बुद्धिजीवी लोग एमएलसी बनते हैं। देखिए कितना बेहतरीन चीज है और किस तरह से आप चूक जाते हैं। छोटा छोटा वार्ड मेंबर के चुनाव में एक्टिव रहते हैं, मुखिया के चुनाव में एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये चुनाव में आप एक्टिव नहीं होते। मैं बहुतों को कहा इस बार कि आप आप मेंबर बनो, फॉर्म लाकर मैं देता हूं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इसलिए इंटरेस्ट शायद नहीं है लोगों का क्योंकि इसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता है। लोग तो पार्टीगत गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं, लोग जातिगत गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं, जो जिस कारण है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज को से वंचित रह जाते हैं। तो एमएलसी का कार्य हमने बताया कि जो कार्य जनता के प्रतिनिधि के द्वारा छूट जाता है, चाहे वह समाज के किसी वर्ग का काम हो, समाज के किसी भी क्षेत्र का काम हो, उनको वो काम को इनको करवाना है। करवाए कि नहीं, करवाते हैं कि नहीं, वो आपको देख लीजिए, आप खुद देख लेना है। अब जो जनता के प्रतिनिधि से जो काम छूट जाता है, उस काम को कराने के लिए इनको प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 3 करोड़ प्रति वर्ष, यानी 6 वर्षों में 18 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि जो काम किसी ने नहीं करवाया, जो विकास का काम किसी से नहीं हुआ, मुखिया से नहीं हुआ, जिला परिषद से नहीं हुआ, एमएलए से नहीं हुआ, एमपी साहब से नहीं हुआ, वो काम इनको करवाना होता है। और उस काम के लिए इनको प्रति वर्ष 3 करोड़ और 6 वर्षों में 18 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब 4 टर्म में रहे हैं हमारे एमएलसी महोदय। अब तो एमएलसी से बहुत बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, जनता उनको एमपी बना दिए। बहुत बड़े घर से आते हैं, उनका स्टेटमेंट भी होता है कि मैं पैसों के लिए तो बनता नहीं हूं। देवेश चंद्र ठाकुर जी का मैं बात कर रहा हूं। और ये 4 टर्म बने हैं और 4 टर्म में कौन कौन से विकास के कार्य उन्होंने किया अपने निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे वो वैशाली हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, तो उसमें कौन कौन से कार्य उन्होंने किया, इसका हिसाब उनको देना चाहिए था। जब वो एमपी बन गए, यह सीट को रिक्त किए, तब इसका हिसाब उनको देना चाहिए था। और वो हिसाब देने के उपरांत ही अब सुने हैं कि वे भी अब किसी के लिए वोट मांग रहे हैं। मतलब पोस्ट तो छोड़े, उसके बाद वह साथ में घूम के, मैं भी देखा हूं, मेरे भी संघ में आए हुए थे, अपना हाजीपुर कोर्ट में वोट मांग रहे थे, तो किसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि आप इतना दिनों तक आप हमको जो प्यार दिए हैं, अब इनको दीजिए। देखिए ये तो बड़ा हास्यप्रद चीजें हैं कि आप हमको दिए सो दिए और हम खड़े कर देते हैं कि अब आप इनको दे दीजिए। ये जनता का कुर्सी है, आपकी कुर्सी तो है नहीं किसी का। लोकतंत्र माने जनता के द्वारा, जनता पर शासित और जनता ही सब कुछ, वो लोकतंत्र। तो आप खुद रहे, अब आप किसी का प्रचार कर रहे हैं, हमको दीजिए तो दीजिए, अब इनको दीजिए, यही आया था। चलिए, ये करवाने होते हैं, लेकिन अफसोस कि ये कार्य वे नहीं करते हैं और ये कार्य करवाने के लिए वे नहीं बनते हैं। अफसोस, दुख की बात है कि जो काम उनको करने होते हैं और जिस काम के लिए वो निर्वाचित होकर आते हैं, वे काम वे नहीं करते हैं और उसके लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। जनता के काम के लिए चुनाव एमएलसी नहीं लड़ते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य आज तक हमने न्यूज चैनल पर नहीं देखा जो किसी ने नहीं कराया, लेकिन एमएलसी महोदय ने करा दिया। एक आध को अगर होंगे तो वे अपने दिल पर ना ले। अब देखिए, अब क्यों बनते हैं, अभी जो अप्रत्यक्ष रूप से मैं बता रहा हूं कि वह क्यों बनते हैं। जैसे ही वो एमएलए बन जाएंगे तो उनको 40,000 वेतन शुरू हो जाएगा। 40,000 वेतन और क्षेत्रीय भत्ता के रूप में 50,000।
दैनिक भत्ता 60,000 और सहयोगियों के लिए 30,000। इतना तो तुरंत उनका शुरू हो जाएगा। 40,000 वेतन, क्षेत्रीय भत्ता के रूप में 50,000, दैनिक भत्ता के रूप में 60,000 और 30,000 रुपया उनको सहयोगियों के लिए, इतना तुरंत ही चालू हो जाएगा। इसके अलावा राज्य से बाहर जाने के लिए 25,000 रुपए, आवासीय फोन और मोबाइल के नाम पर 1,00,000 रुपया सालाना। घर में जो फोन और मोबाइल पर जो खर्च होता है उसके लिए उनको 1,00,000 सालाना, अभी बढ़ गया, भी हो सकता है कि बढ़ गया होगा, 1,00,000 सालाना। वाहन खरीदने के लिए मात्र 5% के ब्याज पर, 5% के मामूली ब्याज पर 15,00,000 रुपया। कंप्यूटर और ऑफिस को तैयार करने के लिए 1,00,000। राज्य से बाहर तो मैं बताया कि 20,000, राज्य से बाहर 25,000 रुपया भत्ता, और राज्य के अंदर माफ कीजिएगा, राज्य से बाहर जाते हैं तो वह प्रति किलोमीटर 25 रुपया के हिसाब से उनको मिलता है मेंटेन करने के लिए भत्ता, और राज्य के अंदर अगर घूमते हैं तो प्रति किलोमीटर 20 रुपया रिम्बर्स मिलता है उनको। इलाज करवाने के लिए उनको, उनके माता पिता को, आश्रित को मिलने के लिए 3,00,000 रुपया उनको रिम्बर्स मिलता है। यात्रा के लिए रेलवे कूपन और हवाई जहाज का टिकट 3,00,000 के अंदर का, मामूली नहीं है भाई साहब। इस तरह से ढेर सारी ढेर सारी सुविधाएं हैं उनको, ढेर सारी सुविधाएं हैं। और जितना सुविधा हमने बताया है, यही इन सुविधाओं के लिए ही पुलिस जो मिला, गार्ड वार्ड मिला, कुर्सी मिला, वही सब बिल्कुल अलग, तामझाम चकाचौंध व्यवस्था, ये सब अलग। और इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए लोग ललायित होते हैं, बेचैन होते हैं, ताकि हम एमएलसी तक पहुंच जाएं, एमएलसी बन जाएं, कि ये सुविधा का भोग तो करें ही करें, इसके साथ ही कभी हम धक्का में एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, तो और सोने पे सुगंध। भाई साहब, यही है एमएलसी। इतना बड़ा पोस्ट, इतना व्यापक क्षेत्र, इतना सारा फंड, इतनी सारी सुविधाएं, किसके लिए? जनता के लिए। जनता को क्या मिलता है और आपको क्या मिला, सोच लीजिए। क्योंकि सोचना इसलिए जरूरी है, आप सोच सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सोच सकते हैं, क्योंकि एमएलसी का जो वोटर्स होते हैं वे बुद्धिजीवी होते हैं, शिक्षित होते हैं। और स्नातक क्षेत्र की मैं बात करूं तो सारे बीए पास होते हैं, कम से कम स्नातक होते हैं, तभी तो वोटर्स होते हैं। और हम जब स्नातक हैं तब तो हमको सोचने की काबिलियत हम में है कि मैं सोच सकता हूं कि यदि इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे सुविधाएं हैं, वेतन है, फैसिलिटी है, और 6 साल का टर्म है, 6 साल का समय है, और 4 बार हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी रहे हैं, क्या किए? मैं अपना बताऊं तो मुझे एमएलसी के द्वारा किया गया कार्य, एक कार्य भी नहीं दिखता है। मैं बहुत खोजा, जब मैं मेहनत कर रहा था, ढूंढ रहा था, एमएलसी का कार्य मैं ढूंढ रहा था, बैठे बैठे पूरा दिन भर मैं इसकी तैयारी करने में लगाया हूं, तो मुझे मिला ही नहीं, कोई कार्य मैं देखा ही नहीं। अगर करवाए हैं तो उनको बताना चाहिए था। ये पोस्ट छोड़ने से पहले, चूंकि जनता का वे ऋणी आजीवन उनको रहना चाहिए, जनता का आजीवन उनको ऋणी रहना चाहिए कि जनता जब जब वे लड़े, जनता तब तब वोट देकर उनको जिताया। और आज भी वे इससे बड़ा पोस्ट पर स्वयं गए हैं, जनता ने नहीं उनको हटाया। तो जब ये पोस्ट को छोड़ रहे हैं, तो इतने लंबा टर्म तक रहे इस पोस्ट पर, तो उनको इस पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाने से पहले कम से कम जनता के बीच में आकर उनको बताना चाहिए था कि मैं इतना लंबा समय तक रहा और ये कार्य किया। तो साथियों, अब मेरा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, चूंकि लंबी चीजों पर मेरा ये करना था, बात करनी थी कि लोग छोटे छोटे
पोस्ट के लिए तो मारामारी करते हैं, काटाकाटी करते हैं, हत्या मर्डर तक कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा पोस्ट पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, आसानी से जाने देते हैं। तो मैं किसको कहूं वोट करने के लिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं, मैं किसी का स्टार प्रचारक नहीं हूं, लेकिन वैसे लोगों को वोट मत कीजिए जिनका समर्थन वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। आपने कुछ काम नहीं किया और अपने जगह पर, अपनी जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर वैसे लोगों को कह रहे हैं वोट देने के लिए कि आप मुझे वोट दिया था, मैं तो काम किया नहीं, काम किया ही नहीं, अब इनको वोट दीजिए, यह भी कोई काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय छठी माता।